कहीं चोटिल तो नहीं हुई है, गंभीर चोट तो नहीं आई है। जब तक ये पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम और त्रिकुट हादसे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए गए और त्रिकुट हादसे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हुआ कैसे? कल से न्यूज 18 यही पूछ रहा है कि ये हुआ कैसे, और आज झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया है कि आप जवाब दाखिल कीजिए कि आखिर ये कैसे हुआ। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है। तो समझिए कि इस मामले की गंभीरता कितनी है कि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं और सरकार से पूछा है कि आप जवाब दाखिल कीजिए। 26 तारीख की जो डेट है वो दे दी गई है, ये कहते हुए कि राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करे और बताए कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, ये घटना कैसे घटी। क्योंकि जांच की बात पर कल जितने लोगों से न्यूज़ 18 ने पूछा कि भाई आप बताएं इसके पीछे कारण क्या है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इतना जरूर कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है तो अब राज्य सरकार को ये बताना होगा, बताना चाहिए। और संजय सिन्हा फोन लाइन पर। संजय, ये हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए और सरकार से सवाल पूछा है कि ये हुआ कैसे, बिल्कुल जायज है। जी बिल्कुल, चूंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, बड़ा हादसा है एक, और जिस तरीके से घटना घटी है, एक बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। कोर्ट ने दरअसल जनहित के कई मामलों में कोर्ट ने पूर्व में भी स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में भी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। खुद जो है चीफ जस्टिस जो है डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद से खंडपीठ ने संज्ञान लिया और सुनवाई करते हुए इसमें राज्य सरकार को जांच करने का आदेश दिया। साथ ही कहा है कि जांच का जो जांच जब हो जाए इसका जवाब। संजय, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। 1 मिनट, एक अपडेट आ रही है। ओम प्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है महिला के बारे में, जरा बताइए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है महिला के बारे में? ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? ओम प्रकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये लगातार हम आपको पहली सूचना देना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सफल रेस्क्यू हो, कहीं कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश 2500 फीट नीचे यानी कि वैसी जगह पर हैं जहां पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बावजूद इसके किसी चट्टान पे चढ़ के कहीं जा करके किसी तरह टावर फिक्स करके कोशिश कर रहे हैं कि हमें बताएं। और हम कोशिश करेंगे ओम प्रकाश हमें ये सूचना दें, और खासकर इस तस्वीर के बारे में सूचना बेहद अहम हो जाती है क्योंकि अब बस 2 लोग बचे थे। तो आखिर इस महिला का क्या हुआ, किस तरह से रेस्क्यू किया गया, नीचे क्यों उतारा गया, जब गहराई इतनी थी तो ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये सारी चीजें हम जैसे ही ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत हम इसकी खबर करेंगे। हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। और संजय, आप जो स्वतः संज्ञान की बात है उस पर राज्य सरकार को एक डेट दे दी गई है कि डेट दी गई है इस पे जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर क्या जवाब देंगे? किसी टेक्नीशियन के सर पर माथा फोड़ा, इस पर पूरा ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर और कुछ जवाब तैयार करने पर सरकार लग गई है? जिस तरीके ये हादसा हुआ है, जाहिर है कि इसकी तफसील से पूरी इसकी जांच होती है। जांच होने के बाद ये सारी सच्चाई सामने आएगी क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के जो मामले हुए हैं, जनहित से जुड़े जो भी मामले, आपको याद होगा कोरोना का भी समय था, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला आया था, सदर अस्पताल का मामला है, कई ऐसे मामले हैं जो जनहित से जुड़े और पूर्व में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस बार भी जो रुपये का मामला है त्रिकुट में, तो एक बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग इसमें आप देख रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जब भी इस तरह का कोई मामला हुआ है, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जाहिर है जिसकी भी लापरवाही जिनकी भी होगी वो उन पर एक तरीके से आरोप सिद्ध किया जाएगा और बाद में कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहली बात, इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले की पूरी राज्य सरकार जांच कराए, जांच से संबंधित रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपे। इस मामले की अगली समय आपको 26 अप्रैल होगी। जी, और यहाँ पर जो कल से हम देख पा रहे हैं कि जो पर्यटन मंत्री हैं उनके पास बस एक ही जवाब है। उनका ये कहना है कि जो भी दोषी होंगे छोड़े नहीं जाए। तो हमें पता है कि जो दोषी होंगे वो नप जाएंगे, लेकिन इसके अलावा क्या सरकार, जब राज्य सरकार, जब हेमंत सोरेन जब पूछेंगे पर्यटन मंत्री से कि भाई आप बताइए कि क्या हुआ, तो क्या यही जवाब होगा और इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे सभी?
जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान जो हालात है आप समझ जाइए कि जो एक सरकारी परिभाषा जिसको आप कह सकते हैं कि हम लोग जांच कराएंगे, देखा जाएगा, जो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ये एक सरकारी डिफिनेशन है जिसको आप सुन रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा हादसा होता है, हादसे होने के बाद मौके पर जिस तरीके से मंत्री जी को पहुंचना चाहिए, सरकारी अधिकारियों को भी पहुंचना चाहिए, वहां देखिए स्थानीय जो प्रशासन है उनके अपना एक तरीके से उनका जो अपना फौरी जो उन्होंने किया उसका एक सामने आ भी रहा है कि जिस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग रेस्क्यू में जुड़े हैं उनसे हमें तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जो लोग इसके पीछे में जो आप कह सकते हैं कि जो नियम नीतिकार हैं, मंत्री हैं, अगर जो प्रशासन है, जो पर्यटन मंत्रालय जो पूरा इसको देखता समझता है, उनको भी कम से कम इसके पीछे एक बड़ी जांच करनी चाहिए। क्या है कि लोग आज अगर ये हादसा हुआ, ऐसा नहीं है कि लोग रोपवे पर कल नहीं चढ़ेंगे, कल फिर चढ़ेंगे, दिमाग से भूल जाएंगे, लेकिन हमें सबक लेना होगा इन चीजों से जो हमें सिखा कर भी गया है। तो जाहिर है कि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है क्योंकि विभाग उन्हीं का है, और एक तरीके से एक मैसेज देना होगा विभाग को कि लोग विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है और राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए इस पर। हालांकि पर्यटन मंत्री के पास कोई खास जवाब नहीं है और अभी तक के उन्होंने अपनी तरफ से क्या जांच कराई है, क्या पूछा है